बार बार बोल रही है जब मैं बात नहीं करता हूँ, तो मुझे ये बता दो कि जब मैंने बोला था कि ब्लॉक मार दो भाई, तो फिर क्यों ब्लॉक नहीं मारा जा रहा था? क्यों उस बंदी का स्टेटस देखा जाता था? मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। जब ये सारा कुछ हो गया था, सारा जो भी वीडियोस बनाना था, आप लोग को लाइव चैट लाना था, आप लोग सब कुछ लेके आए अपने मर्जी से, और उसके बाद से आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं कर रहे हो, तो फिर मेरे मन में क्या रहेगा? मैं कैसे साबित करूं? मुझे आप रिटर्न लिख के दे रहे हो क्या कि हम बात नहीं करेंगे? पहले भी ऐसी ऐसी बातें हुई है, नहीं हो तो 1.5 साल में कितनी बार बातें हुई है कि भाई मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन बात तो होती थी ना। आज बात करने का नतीजा ही यहाँ तक आया है। सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? कल देर रात को कम से कम करीबन तक 1:30 से 2 बजे भी सारी चीज़ें लाइव चल रही थी। सचिन क्या नाम है अर्थ मॉम देहरादून के आईडी पे गए थे जहाँ से वो लाइव थे, ठीक। उस पर भी जा कर के वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अकड़ दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? अकड़। पता नहीं क्यों स्वाति, जब आपसे बोला गया कि आप लोग, स्वाति अंकुश से जब ये पूछा गया क्वेश्चन कि आप लोगों ने देखा, तो आपको रिप्लाई देना चाहिए था कि वो पहले भी शक था और आज भी शक है। कल का भी जो शक था ना मनीषा का, वो यकीन में बदल गया, और आज जो मेरा भी शक हो रहा है ना, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है शायद यकीन में ही बदल जाएगा। जब मनीषा आकर के अभी क्या बोली है कि मैं बोलती थी तो भी ये स्टेटस देखते थे, ब्लॉक नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे भाई? तुम क्यों नहीं करते थे? तुम्हारी बीवी तुम्हें कोई चीज़ बोल रही है और तुम क्या अकड़ दिखा रहे हो? 1.5 साल से तुमने क्या नाम है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नुम बना के रख दी है, और आज तुम कह रहे हो कि मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे सुनाया। अरे तुमको तो जीवन भर सुनाया जाएगा, तुमने ऐसे कर्म कांड किए हैं तो भी शायद कम रहे। और अगर तुमको लगता है कि नहीं मैंने गलती कर दिया और मुझे कोई सुनाया भी नहीं, तो भाई फिर छोड़ छाड़ करके देश दुनिया कहीं चले जाओ। तुम बिल्कुल कहीं चले जाओ। आज अकेले हो, बड़े सुकून में हो, है ना। मनीषा बहुत, तुमने क्या बोला कि किसी को अंबानी चाहिए तो वो अंबानी मिल जाएगा क्या? सही रिप्लाई किया था, मगर एक पत्नी को एक पति ज़रूर मिल जाएगा। इतनी ही तुम्हारे अंदर अकल और समझ होती ना तो तुम यही करते। और तुमको क्या नेहा करोगे तो नेहा मिल जाएगी क्या? और तुम अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझ रहे हो, क्योंकि वो जैसे तुम किसी के प्यार में पागल हो ना, वैसे ही वो भी तुम्हारे प्यार में पागल है। इस समय ना उसके पास शाहरुख खान भी होगा ना तो भी उसको नहीं समझ में आएगा, उसको तुम्हारे सब बेवकूफ़ डफर ही समझ में आएगा, और कोई नहीं समझ में आएगा उसको। जबकि जब तुम खुद सोचो अपने दिमाग से खुद सोचो कि क्या बोलते हैं, जब 40 साल की औरत को मेरे जैसा लड़का मिल सकता है तो मनीषा को क्या नहीं मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है? बस तुम घमंड में जियो कि उसके सर पे मनीषा के तुम सवार हो। बस इस घमंड में तुम जी लो, और इसी घमंड में जब जो औरत तुमको MCBC कर रही थी उसका तुम मुंह खुला नहीं रिप्लाई करने को, और एक लड़की जो कि तुमको बस ये बोल रही है, जो कि तुम्हारी गलती है, उसमें तुमको सुना रही है, तब तुम उसके सामने ये अकड़ दिखा रहे हो। तुमसे पैनल पे बहुत साइलेंट, बहुत पोलाइट तरीके से सबने तुमसे बात किया है, सबने तुमको समझाया है कि तुम कोई चीज़ें करो मत। तुम क्या कहते हो? मैं अपने आप को हार्म करता हूँ। हार्म करना है तो एक दिन तुम भी करके चले जाओ भाई, क्यों किसी को रुला रहे हो? और जो कंडीशन हमने कल मनीषा की वीडियो देखी ना, लिटरली ऐसे रोना आ रहा था यार। वो लड़की को कितना बेबस कर दिए हो तुम लोग। याद रखना, जितने लोग भी ये आईडी पे हो, जितने लोग भी देख रहे हो, ये जो भी ये लोग झेल रहे हैं ना, सचिन, मनीषा और क्या नाम है तिवारी, अगर तिवारी से मिली, अभी भी देखो क्लियर नहीं हुआ है कि वो मिली है या नहीं मिली है, फिर से बात होती है या नहीं बात होती है। मैं क्लियर कर दूँ पहले तो, यहाँ पे अभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि वो लोग मिली हैं या नहीं मिली हुई हैं। मगर फिर भी मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर ऐसा है तो बहुत गंदा झेल जाओगे, क्योंकि ऐसे लड़की को अभी भी रुला रहे हो तुम लोग इनडायरेक्टली। जो लड़की अभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं कर रही है, बस वो सुन रही है, सिर्फ और सिर्फ वो सुन रही है, और आप उसको इस कदर सुनाने पे, इस कदर चीज़ें उसके साथ करने में गलत लगे हुए हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक। मनीषा इस हद तक, मतलब कल ऐसे ही स्वाति दी लाइव आई, पता है वो मनीषा का जैसे ही उन्होंने वीडियो देखा वो तुरंत लाइव आई, वो रो रही थी। मैं भी इतनी बेबस थी उसकी वीडियो देख करके, मैं बार बार कमेंट लिख रही हूँ दीदी वो बहुत बेबस है। मतलब ऐसा होता नहीं कि मैं क्या करूँ, वो कुछ नहीं कर सकती है लड़की। तुमने इस कदर अपने माँ बाप सबको परेशान करके रखा हुआ है ना कि तुम्हारे जैसा लड़का होने से तो अच्छा, सही बात है कि बेऔलाद इंसान रह ले। तुम जिस हद तक सबको परेशान कर रहे हो ना, अपनी
कसम से यार, इतना तो टीनेज के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 15-16 साल के बच्चे नहीं करते हैं। उनको भी लगता है कि घर में दिक्कत हो रही है तो वो खुद अपने बाप से 4 लात खा लेते हैं, मगर वो किनारे बैठ जाते हैं। और एक तुम हो जो कि अधेड़ हो चुके हो, मगर तुम्हें समझ 1% की भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, माँ बाप 12 बजे 1 बजे रात लाइव आ रहे हैं, ये ज़िंदगी दे रहे हो, तुम ये समझ नहीं सकते हो, तुमको सुनना पड़ेगा। और तुमने क्या बोला, अब हम बात करते हैं, इनके आते हैं टॉपिक पे। जो मैं कहूँगी वही आप लोग कहना चाहेंगे, मुझे मालूम है मेरी ऑडियंस जो है वो यही सुनना चाहेगी जो मैं अभी अब बात बोलने वाली हूँ इनके पासवर्ड के लिए। इन्होंने क्या बोला कि बच्चे थे तो फिर इस वजह से क्या नाम है, मतलब कि मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, यही बोला ना। वो जहाँ पे जितने भी बच्चे थे, 2-4 बच्चे थे, वो सिर्फ आप ही का फ़ोन छू रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ोन छू रहे थे, और कोई पासवर्ड नहीं चेंज कर रहा था। हाँ, आप फ़ोन ऊपर नहीं रख पा रहे थे, फिर भी बच्चे आपका फ़ोन ले रहे थे। मैं भी घर में रहती हूँ, मेरे पास भी 2-4 फ़ोन है। मेरा फ़ोन तो कोई 2-4 फ़ोन भी है, 10 फ़ोन भी है, तो भी कोई छू नहीं सकता है, चाहे किसी का भी बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास खुद फ़ोन है। एक फ़ोन नहीं है, 4-4 फ़ोन उनके खुद के पास हैं। तो ये बच्चों का ये जो तुम ब्लेम लगा रहे हो ना, शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, क्योंकि बच्चे वाली बात ही नहीं। और तुमने क्या बोला, जब उसने पूछा था तो तुमने बोला कि अरे गाड़ी का नंबर है डिजिट। जब उसने जब उसको क्यों पूछना है भाई दोबारा, वो तुमसे रात में उठा करके बोलेगी कि मुझे नंबर बताओ, क्यों बताएगी वो, क्यों पूछेगी वो तुमसे। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तुमने अगर चेंज किया तो तुम खुद जा करके बताओ, अरे कि मैंने भाई चेंज कर दिया, तुमने क्यों नहीं बताया अपनी साइड से। तुम मुझे इस चीज़ का आंसर दो, तुमने क्यों नहीं बताया। क्यों तुमसे कोई तुम्हारी बीवी पूछेगी तभी तुम वो बात बताओगे। वो तुम्हारी बीवी है, दूसरी औरत नहीं है, ठीक। उसको तुम्हें बताना पड़ेगा, वो उसका राइट होता है। तुम कैसे बिना पूछे तुमने चेंज कर दिया चीज़ें। तुम्हें क्या लगता है कि फ़ोन बहुत पर्सनल हो गया है? हाँ, और तुम अपनी एक वाइफ की जो शक में थी और उसका शक यकीन में बदल चुका है, तुम उसको फिर से उसी राह पे ढकेल रहे हो कि वो और शक करे तुम लोगों को लेकर के। तुम्हें तो यकीन दिलाना चाहिए ना, तुम्हें तो फ़ोन छूना ही नहीं चाहिए। तुम फ़ोन छू किस ले रहे हो? पहली बात तो तुम्हारा तो कोई राइट ही नहीं बनता है फ़ोन छूने का। तुमको काम करना है, तुम फ़ोन काम के लिए लो, अपना फ़ोन दूर रख दो, हो गया, बस बात ख़त्म वहीं पे। बच्चों का ओढ़र लगा रहे हो कि बच्चों की वजह से ये, तो बच्चों की वजह से वो। शर्म कर लो थोड़ा सा। बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा हम्बल नेचर के लोग थे जो पैनल पे थे। स्वाति लोगों को इतना सुन के लेना ही नहीं चाहिए था, इतना सुन के उन लोगों को लेना ही नहीं चाहिए था कोई भी बात। और क्या कह रहे थे सब लोग, मुझे समझा रहे थे ये करो वो करो। बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे भाई। क्रिएटर्स यही देखेंगे ना कि तुम्हारी गलती तो तुम ही को बोला जाएगा कि भाई तुम ऐसे करो तो ये चीज़ें ठीक होंगी, तुम वैसे करो तो तुम्हारी वो चीज़ें होंगी। सब एक ही राग बोल रहे हैं कि तुमने गलती की है तो तुमको सुनना पड़ेगा। तुम इतने बड़े महान नहीं हो कि तुम गलती कर दोगे और सामने वाला इंसान तुमको कुछ बोले भी ना और तुमको माफ़ कर दे। तुमने वो कर्म किए हैं, माफ़ी तो की थी ना, मगर तुमको फिर भी तुमको झेलना चाहिए था वो सब चीज़ें। ऐसे नहीं चलती है ना कि तुम क्या नाम है, मतलब सोच लो कि मैं गलत करता चला जाऊँ और वो इंसान मुझे बोले भी ना। 1.5 साल से किस तरीके से तुम लोगों ने टॉर्चर किया है मनीषा को, याद करो। जो 15 दिन की चीज़ें तुम झेल नहीं पा रहे हो ना, तो वो 1.5 साल 2 साल याद करो कि उस छोटी सी लड़की के ऊपर तुम लोगों ने क्या किया है। उसका चेहरा देख करके तुम्हें तो तरस नहीं आ रही, खैर दुनिया को आ रही है। और एक बहुत अच्छी बात कहीं ना कहीं मनीषा की है कि उसके लिए पूरी पब्लिक खड़ी है, मिलियंस में लोग उसके लिए खड़े हैं, मुझे सिर्फ, और मैं किसी को क्यों बोलूँ भाई। मैं जैसे कि आपने बोला, आपने कल किसी को बोला आप कौन होते हो बोलने वाले। हम वो ऑडियंस है जिसके सामने आपने पूरा पिटारा हम वो पिटारा हैं जिसके सामने आपने अपने रिश्तों की पूरी धज्जियाँ उड़ा करके रख दी हैं। आगे से मैं आम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने एक ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कभी भी कोई प्लेटफॉर्म पे कोई भी गंदगी दिखती है, ये गंदगी ही है। कभी भी कुछ भी दिखता है और सामने वाला इंसान आकर के बहुत बड़े सीना तान के ये बोलता है ना कि हु द हेल आर यू, जो आप मुझे ये बोल रहे हो, तो कहना हु द हेल आर यू जो तुमने अपनी गंदगी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली। मैं एक जब फूड चैनल आता है उस पर भी लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। मैं कोई भी गाने का भी आता है तो लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। तो वैसे ही आपकी गंदगी आई वो भी मैंने देखी और उस पर भी कमेंट किया और उस पर भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। और इतना ही था ना कि हु द हेल आर यू, तो बोलना कि नहीं डालना था। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा हम्बल लोग थे उस पैनल पे। नहीं तो जितने पोलाइट तरीके से वो आपसे क्वेश्चन कर रहे थे ना, अगर मैं होती तो भाई मैं नहीं करती। मैं बस सीधे एक ही क्वेश्चन करती कि
तुम अपने माँ बाप भाई बहन का किसी का चेहरा देख पा रहे हो अभी? कम से कम कुछ नहीं करते। तुम कहते कि मुझे नहीं बात करना मनीषा से, मनीषा एक घर में रहे, तुम एक घर में रहो, तुम बात ही मत करो उसके साथ। पॉसिबल हो सकती हैं ये सारी चीज़ें, एक घर में रहते, देखते कि हाँ भाई जब तक चीज़ें नहीं सही हो रही तब तक सारी चीज़ें तुम बर्दाश्त करते। और बर्दाश्त इतना भी नहीं, कोई इतना पागल नहीं है, कोई भी इतना पागल नहीं कि तुम्हें आके कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाए। खैर ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं, बहुत दूर की बातें। तुम अपने भाई के यहाँ जाते, तुम अपनी बहन से तुमने फ़ोन करके पूछा क्या कंडीशन है उसकी, जो तुम्हारे घर पे आई थी तुम लोगों की ये नौटंकियों के बाद? तुम्हें अपने फादर दिखे जिनका हार्ट का दिक्कत चल रहा है? तुम्हें दिख रहा है कुछ भी अपने सिवा? तुम क्यों रुके हो अम्बाला? सबसे बड़े लड़के हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना सबको संभालना। अपना दुख छोड़ करके इंसान, बड़ा जो लड़का होता है ना वो यही करता है, वो अपना दुख छोड़ करके पहले अपना घर परिवार देखता है। तुम वो वाहियात इंसान हो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना देखता है कि मुझे कोई सुना रहा है तो मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे हर्ट हो रहा है। सॉरी गाइस, बातें बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, क्योंकि मैंने जब से लाइव देखा है ना, जब से मैंने कल देखा है वीडियो मनीषा का, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है सचिन को लेकर के। ये इतना जो अकड़ दिखा रहे हैं ना भाई, अकड़ दिखा रहा है ना, अभी हाथ पैर टूट जाएगा ना तो वो वहाँ से नहीं आएगी, यही जो बीवी है ना यही जा करके करेगी, ठीक? तो ये ब्लेमिंग वाला का गेम बिल्कुल भी ना खेलो। स्वाति अंकुश ने जो कहा वही सही है, वही सही है, भले प्रूफ नहीं है। ये शक पहले भी था, यकीन में बदल गया, अभी भी शक है ना, तो अभी भी तुम ही यकीन एक दिन में बदल दोगे। तो फ्रेंड्स हम भी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, है ना, नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर मैं फ्लो में ना मैं भी ज़्यादा बोल देती हूँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि गलत बात है, बहुत गलत चीज़ें हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही है। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस, सी यू सून।